कश्मीरी सब्जियां। राहुल को कश्मीर की रुचिका से प्यार हो जाता है, लेकिन रुचिका की मां की ये शर्त थी कि मेरी बेटी की शादी तो मैं सिर्फ किसी कश्मीरी से ही करूंगी, बाहर के लोगों का मुझे कोई भरोसा नहीं है। आंटी जी, मैं कश्मीरी ही तो हूँ। वो क्या ना, मेरे पापा कई साल तक कश्मीर में पोस्टेड थे, लेकिन बाद में उनकी नौकरी यहाँ दिल्ली में लगी, इसके लिए दिल्ली आना पड़ गया। ओरिजिनल तो हम लोग कश्मीर से ही हैं। देखो ना माँ, ये लड़का कश्मीर का निकला, करवा दो ना मेरी शादी इस लड़के से। ठीक है, कल अपने पापा को लेकर आ जाना। राहुल और उसके पिता के बीच बिल्कुल दोस्तों जैसा रिश्ता था। राहुल के पिता कहते हैं, अरे तू देख, ऐसा कश्मीरी बनूंगा, ऐसा कश्मीरी कि वो अपनी कश्मीरी भूल जाएंगे, समझा? पापा, ओवर एक्टिंग मत कर देना, बस मेरी शादी का मामला है। अरे ऐसी बात कर रहा है, तुझे अपने पापा पर विश्वास नहीं है? अगले रोज दोनों रुचिका के घर पहुंचते हैं, जहां राहुल के पिता YouTube से टूटी फूटी कश्मीरी सीखकर रुचिका की मां के सामने बोलने लगते हैं और 2-4 कश्मीरी खाने का नाम भी पूछने लगते हैं, जिसके बाद रुचिका की मां को विश्वास हो जाता है कि वो लोग कश्मीर से हैं और रुचिका की शादी हो जाती है राहुल के साथ। शादी के बाद बेटा, रुचिका को ये ना बताना कि हम कश्मीर से नहीं है और मैंने झूठ बोला था। वो क्या है ना, अपनी बहू के आगे अपनी इज्जत बना कर रखना चाहता हूँ। हाँ पापा, मैं समझ रहा हूँ। मैंने भी यही कहा कि मैं दिल्ली में रहता था, लेकिन मेरे पापा कश्मीर में रहते थे। उन्हें कश्मीर के बारे में सब कुछ पता है और यहाँ तक कि उन्हें खाना भी कश्मीरी पसंद है, तो तुम अच्छा सा कश्मीरी खाना बनाना सीख लो। सुबह सुबह रुचिका पिताजी से कहती है, पापा, इन्होंने बताया था आपको कश्मीरी खाना पसंद है, तो ये लीजिए सुबह सुबह काढ़ा, आप पीजिए, मैं अपने लिए चाय रख कर आती हूँ। हाय रे, जो आदमी ने पूरी जिंदगी चाय पीकर गुजारी, वो भी अदरक वाली, उससे ये काढ़ा कहाँ समझ में आ रहा था। लेकिन क्या करें, बहू के सामने इज्जत बना के रखना भी जरूरी है। काढ़ा पीने के बाद बहू, मैं जरा वॉक करके आता हूँ। वो क्या ना, मुझे काढ़ा पीने के बाद वॉक करने की आदत है। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं, वॉक तो करनी चाहिए। ससुर बाहर जाते हैं और चौराहे पर टपरी चाय पीकर आराम महसूस करते हैं। क्या बात है, अब तो बहू आ गई। अब तो आपके घर पे और अच्छी चाय मिलनी चाहिए। अब हमरी चाय पी रहे हैं। वो क्या है ना, मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। वो नहीं चाहती कि मैं चीनी वाली चाय पी लूं, इसलिए वो मुझे चाय में चीनी डाल के नहीं देते। और तुमको पता है, मुझे जब तक मीठी चाय ना मिले तब तक आराम नहीं मिलता। वैसे तो ना ज्यादा दिमाग मत लगा, 1 कप चाय और दे दे, चल जल्दी। ससुर बाहर से चाय पीकर घर आते हैं तो ये क्या, घर में बहुत तेज तड़के की खुशबू आ रही थी। अरे बहू, क्या हो गया? ऐसा क्या बना रही हो? पूरा घर मसाले से महक रहा है। पापा जी, मैं ना कश्मीरी राजमा गोगजी बना रही हूँ, वो भी लाल वाला, मिर्चों से भरा। आपको बहुत पसंद आएगा। अरे सुबह सुबह राजमा कौन खाता है? मुझे तो भाई सिंपल सा पोहा बना देती बहू। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, अब मेरे होते हुए आप सिंपल पोहा क्यों खाएंगे? गए दिन आपकी सिंपल चीज खाने की। अब तो आप खाइएगा कश्मीरी खाना, कश्मीरी रोटी, कश्मीरी चावल, कश्मीरी सब्जी, सब कुछ कश्मीरी। अच्छा पापा जी, जरा बाजार जाके कश्मीरी मिर्च ले आइए ना। पिताजी बेचारे क्या करें, उठाते हैं झोला और निकल जाते हैं बाजार कश्मीरी मिर्च लेने। तभी बहू पीछे से फिर से चिल्लाती है, पिताजी कश्मीरी मिर्ची भी लाइएगा। अरे बहू, बोलो तो मैं पूरा कश्मीर उठा कर यहाँ ले आता हूँ, बताओ। पापा जी, आप ना मजाक कर रहे हैं। कश्मीर उठा के आपका बेटा ले तो आए, मैं हूं ना कश्मीरी, और कितना कश्मीर चाहिए आपको घर पर। ससुर सर पर हाथ रख लेता है और निकल जाता है घर से बाहर। वो बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर छोले भटूरे का ठेला लगा है। बस फिर क्या था, हचक के 2 प्लेट छोले भटूरे खाता है और घर पर ढेर सारा कश्मीरी मिर्च और कश्मीरी मसाला लेकर रख देता है। बाहर से खाना खाकर आए ससुर के सामने जब बहू राजमा गोगजी की पूरी प्लेट लगाती है तो उसे लगता है बस अब कोई उसे कुछ ना दे खाने के लिए। बेटा, मैं तो अभी खाना नहीं खाऊंगा। दरअसल मैं ना सुबह नहीं खाता हूँ, मैं सीधा शाम को ही खाता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, मैं सुबह से लगी हूँ आपके लिए खाना बनाने में। इनको टिफिन भी दे दिया, कुछ तो खा लीजिए। बेटा, तू तो जानती है इस उम्र में ज्यादा खाना सही नहीं होता। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना किया है तेल घी खाने के लिए। बस इसलिए ये राजमा गोगजी ना तू ही खा ले। पिताजी, डॉक्टरों ने आपको मना किया? ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं अभी आपके लिए कश्मीरी हलवा बना देती हूँ, बहुत पौष्टिक होता है वो हलवा। रुकिए। हाय रे, कश्मीरी हलवा,
पंजाबी छोले भटूरे के बाद किसके पेट में इतनी जगह बचती कि वो हलवा भी खा पाए। लेकिन कश्मीरी बहू ने ठान ली थी कि इस ससुर जी को तो दिल्ली में ही कश्मीर घुमा के रहेगी वो, और वो भी हर रोज। अरे बहू, ये YouTube में हमेशा क्या देखती रहती हो? किचन में हमेशा फोन मत चला कर, ठीक नहीं रहता। कभी कोई तेल गरम तेरे ऊपर आ गया तो किचन में बहुत सावधानी से काम करना चाहिए। ये सुनकर पता नहीं बहू को क्या हो जाता है, उसके चेहरे में पसीने छूटने लगते हैं। जी पिताजी, ये बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन लगाया। अरे ठीक है, मैं समझ गई। तू भी थोड़ा ध्यान से काम किया कर। क्या जरूरत है तुरंत YouTube चलाने की? पहले से देख लिया कर, लिख लिया कर, फिर काम किया कर। बेटी को माँ की बात समझ में आती है और वो फोन रख देती है। शाम को पति आता है और रुचिका के हाथ में 2 टिकट रखता है। ये क्या है जी? आप कहीं जा रहे हैं क्या? और किसके साथ जा रहे हैं आप? पति जोर से हंसता है। जा रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। रुचिका को गुस्सा आता है, वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे पागल हो गया, किसके साथ जाऊंगा? तुम्हारे साथ ही जाऊंगा ना। जब मेरी और तुम्हारी शादी हुई है तो मैं किसी और के साथ कैसे जा सकता हूँ? पागल, हम दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जा रहे हैं। रुचिका खुश। कश्मीर? अरे वाह। हाँ, देखते हैं कहाँ पली बड़ी हो तुम कश्मीर में। तुम्हारे नानी दादी के घर घूमकर आएंगे इस बार। नानी दादी का घर? हाँ, क्यों? अपने घर वालों से नहीं मिलवाओगी? शादी में तो कोई आया ही नहीं, पता नहीं क्यों। चलो हम ही मिला आएंगे भाई। ये सुनकर रुचिका को न जाने क्या हो जाता है। वो परेशान हो जाती है और कमरे में चली जाती है और फिर से माँ को फोन लगाती है। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? 2 लोग क्यों जाओगे कश्मीर? पति को बोलो कि ससुर को भी लेके चले। कैसी बात कर रही है माँ? हनीमून में ससुर को कौन साथ ले जाता है? अरे वही तो, कोई नहीं ले जाता है। बोल देना मैं इतनी दूर जाऊंगी तो मुझे पिताजी की चिंता रहेगी, वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और अगर सिर्फ हम दोनों को ही चलना है तो आसपास ही चलते हैं। फिर कश्मीर की टिकटें कैंसिल करवा देना। और तुम दोनों कहीं और घूमने चले जाना। अरे वाह, क्या आइडिया दिया है माँ आपने। अच्छा माँ, एक बात बता, अगर पिताजी भी कश्मीर जाने के लिए तैयार हो गए तो? हाँ तो बोल देना कश्मीर वाले रिश्तेदारों से हमारा झगड़ा हो गया, इसीलिए शादी में भी नहीं आए। देख अब ना मेरे पास बहुत काम है रुचिका, मुझे काम करने दे। आए दिन फोन घुमा देती है, तू भी अपना काम कर और मुझे भी चैन से जीने दे। चल बाय। रुचिका बाहर आती है और अपनी माँ के बताए प्लान के अनुसार पति से पिताजी को भी साथ लेकर चलने के लिए कहती है। कैसी बात कर रही हो बहू? मैं कहाँ कश्मीर जाऊंगा? कश्मीर से वैसे भी मेरा मन भर चुका है। पिताजी मैं भी ऐसे नहीं जाऊंगी, जाऊंगी तो आपके साथ ही। आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप क्या खाएंगे क्या पिएंगे? अरे बेटा, तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। लेकिन ठीक है बेटा, मैं अकेला रह लेता हूँ और मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना भी आता है। ठीक है पिताजी, आप अगर इतनी ही जिद कर रहे हैं तो मैं उनके साथ अकेली चली जाती हूँ, लेकिन मैं इतनी दूर कश्मीर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप एक काम करिए ना, आसपास कहीं हरियाणा या नैनीताल ही घुमा लाए। पति भी मान जाता है और दोनों पति पत्नी चले जाते हैं हरियाणा घूमने। मैंने जिंदगी में कभी कश्मीर नहीं देखा था, लेकिन बहू ऐसी आई है कि कश्मीर के नाम से मुझे खौफ हो रहा है। यहाँ पे इतना कश्मीरी खाना खिलाती है, वहां न जाने कितना कश्मीरी खिलाएगी। चलो अब कुछ दिन तो चैन से गुजारूंगा। यहाँ का ये सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, बताओ क्या खाओगी? वैसे मैं कोशिश करता हूँ कुछ कश्मीरी खाना मिल जाए। नहीं, सुनो ना, मुझे बस आलू का पराठा, सफेद मक्खन और एक गिलास लस्सी दिला दो। पति हैरान, कश्मीर की लड़की पंजाबी खाने की डिमांड? कैसी बात कर रही हो? तुमने ऐसा खाना पहले कभी खाया है क्या? अरे तुम्हारा पेट कहीं खराब ना हो जाए। खाया है, मैंने बचपन से खाया है, तुम बस मंगवा दो मेरे लिए। बचपन से तुमने ये खाना खाया? अरे तुम तो कश्मीर में थी ना। कश्मीर में कहाँ से सफेद मक्खन, आलू का पराठा, लस्सी का ग्लास मिल गया तुम्हें? छोड़ो ना, तुम क्यों इतना गणित लगा रहे हो? चुपचाप से जो बोला है मंगवा दो, तो मैं खा लूंगी। नहीं तो बोलो पहले बैठ के मेरा बायोडेटा देखना है क्या? या भूख के मारे पेट दर्द हो रहा है। अरे कुछ खिला दो ना प्लीज। अरे हाँ बिल्कुल, कैसी बात कर रही हो? दोनों खाना खाते हैं, हरियाणा में घूमते फिरते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। घर आते ही, पिताजी इस बार मैं आपको और एक बढ़कर खाना खिलाऊंगी कश्मीरी, और वो भी कश्मीर की गलियों का। ससुर मुंह बना लेता है, लेकिन क्या करे।
उसका तो एक बार को मन करता है कि बहू से कह दे, बहू माफ कर, लेकिन अब कश्मीरी खाना नहीं खाना। लेकिन फिर बेटा कहता है, क्या हुआ पिताजी, आप हमेशा क्या मन ही मन सोचते रहते हैं? बेटा मुझसे ना ये कश्मीरी खाने का नाटक नहीं होता। कश्मीरी खाना खा के मेरी आंतों में छाले पड़ गए। इतनी मिर्च इस उम्र में मैं नहीं खा पाऊंगा। बेटा तो कुछ भी करके अपनी बहू को बोल दे कि मुझे सिंपल सा ही खाना दे। अब हाँ पिताजी, इस बार जब हम घूमने गए थे ना, तो उसने भी आलू का पराठा, मक्खन और लस्सी का ग्लास मंगवाया था। मैं तो हैरान रह गया, इसे हमारे घर का खाना कैसे पसंद आ रहा है। क्या बात है बेटा, बहू को हमारे यहाँ का खाना पसंद आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी हमारे कहने पर ये कश्मीरी खाना खा रही हो? एक बार बहू के मन को टटोल तो सही कि क्या है। क्या पता हमने बोल दिया कि हमें कश्मीरी खाना पसंद है इसलिए बनाती हो। ठीक है पिताजी, मैं बात करता हूँ। अगर ऐसा है तो इस घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पति रुचिका से बात करता है, सुनो, अगर तुम्हें कश्मीरी खाना खाने का मन नहीं करता ना, तो तुम घर में दिल्ली का खाना बना सकती हो, क्योंकि हम सब भी वही खाएंगे। क्योंकि वैसे भी पिताजी, अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि अरे नहीं, पिताजी को बोलो परेशान ना हो, हम कश्मीरी खाना ही खाएंगे। हाँ लेकिन वो परेशान, हाँ परेशानी की कोई बात नहीं है, बस कभी कभी मन कर जाता है कुछ और खाने का, वरना मुझे ना कश्मीरी खाना ही पसंद है। मैं तो बचपन से कश्मीरी ही खाती हूँ। बेचारे पति का मुंह अटक जाता है। वो पिताजी को सारी बात बताता है। मेरा तो भाग्य ही खराब है। बुढ़ापे में सोचा था बहू आएगी तो एक से बढ़कर एक खाना खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो छोड़ना। बेटा एक बात बता, कितना जीना है? शादी के बाद ये सब छुपाना मुश्किल है। तो एक काम कर, बहू को सब सच सच बता दे। पापा आपको उसकी माँ का पता है ना, अगर हम बोल देंगे कि हम लोग कश्मीरी नहीं है तो कल को रोज लड़ाई झगड़े घर पर शुरू हो जाएंगे। बेटी माँ के कान भरेगी और माँ बेटी के। शांति की जिंदगी चल रही है पिताजी, चलने दीजिए। दिन ऐसे ही चल रहे थे। सुबह काढ़ा और दिन में भर भर के कश्मीरी मिर्च वाला खाना खा के ससुर की हालत खराब हो जाती है। उधर बहू भी पता नहीं क्यों परेशान से घूम रही थी। फिर एक दिन बहू की माँ घर आती है। अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? आइए। भाई साहब, आपसे एक गुजारिश करने आई थी। गुजारिश कैसे बहन जी? आप तो आज ऑर्डर कीजिए। क्या हुआ? वो क्या है ना, बेटी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ रुचिका बिटिया को? हमें तो उससे कुछ नहीं बताया। वो क्या है ना, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, अब माँ का एकदम से तो छोड़ा नहीं जाता। तो मैं कह रही थी क्या मैं उसको कुछ दिन के लिए घर ले जाऊं? ससुर तो जैसे खुश हो जाते हैं, बहू जाएगी तो मनमर्जी का खाना तो खाने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? आपकी बेटी पहले, हमारी बहू बाद में। अरे रुचिका, मम्मी के पास जाना था आपको बेटा, तो मुझे बता देते, मैं ही छोड़ आता। माता जी को परेशान किया इस उम्र में। वैसे तो उम्र पापा जी आपकी भी कम नहीं है, बस यही कारण है कि मुझे चिंता हो रही थी आपकी कि आप क्या खाएंगे। वैसे मैंने हफ्ते भर का कश्मीरी राजमा गोगजी और दूसरे कश्मीरी व्यंजन बनाकर फ्रिज में रख दिए, आप सिर्फ गर्म करके खा लीजिएगा। हाँ अरे मेरी चिंता मत कर बेटा, आराम से जाओ और आराम से आना। हाँ बहू मायके पहुंचती है और मायके जाके, अरे माँ छोले भटूरे तो ला, और एक काम कर सैंडविच बना ले, और साथ में ना 2 कप चाय, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कहाँ है मम्मा? कितना खाएगी, ससुराल में खाना नहीं मिलता क्या? माँ वैसे तुझे क्या पड़ी थी जो मेरी शादी कश्मीरी लड़के के घर कर दी? ऐसा क्या शौक है? देखा कश्मीरी कितने सुंदर होते हैं, गोरे चिट्टे। तू तो गोरी है, पर कोई काले से शादी हो जाती तो तेरे आने वाले बच्चे काले पैदा होते। इसीलिए मैं तेरी शादी कश्मीर में करवाना चाहती थी। लो बन गया कश्मीर घर का भी और मेरे पेट का भी। यूट्यूब से देख के कश्मीरी खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग खराब हो जाता है माँ। अरे अब तेरे ससुर को कश्मीरी खाना ही पसंद है तो क्या करेंगे? चल छोड़, अगर कल को तेरा पति हरियाणवी होता या कहीं और का होता, गुजराती मराठी, तब भी तो वहाँ का खाना बनाती ना। तो अब कश्मीरी बना रही है, क्या हो गया? अरे माँ जिस गांव जाना नहीं उस गांव की राग अलाप के क्या फायदा? पिताजी को ही लगता है कि इस उम्र में उनके मन का खाना ना मिले तो बहू बनना बेकार है, वरना इनको तो मैं यूं समझा लेती। एक काम कर, धीरे धीरे अपने ससुर को दिल्ली का खाना खाने की आदत डाल। उनको बता इतना तेल मसाला खाना सही नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे भी इतने बूढ़े हैं, टपक जाएंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। देख माँ, मेरे ससुर के लिए कुछ भी मत बोल, बहुत प्यार करती हूँ मैं उनसे, पता है बेटी की तरह रखते हैं मुझे। एक बार अपने बेटे के लिए कुछ ना लाए पर पापा मेरे लिए जरूर लाते हैं।
सच में पापा जी बहुत अच्छे हैं। चलो अच्छा है, तुझे अच्छा ससुराल मिल गया। पर चल के खाने पीने की छोटी मोटी दिक्कत तो होती रहती है ना। छोटी मोटी दिक्कत छोटी मोटी नहीं है मम्मी, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इतना मसाला, इतना तेज कश्मीरी खाना कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन रोज रोज मुझसे नहीं खाया जाता। क्या करूं मैं? बताया ना तुझे, धीरे धीरे अच्छा अच्छा दिल्ली का खाना बनाना शुरू कर और अपने ससुर को दे। और बताना कि इतने तेल मसाले वाला खाना ठीक नहीं है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। वहीं ससुर बेटे से बात करते हैं। बेटा चल हफ्ते भर तो माना हम जिंदगी जी लेंगे। वैसे बहू के बिना भी घर अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद कुछ कर बेटा। पापा क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा हम अपने मुंह से तो नहीं बोल सकते कि बहू हम कश्मीरी नहीं है, तो तू कुछ और खाना बना, क्योंकि हम झूठे बन जाएंगे। लेकिन एक आइडिया है। कौन सा आइडिया पापा? हम एक डॉक्टर को कुछ पैसे देके घर पे बुलाते हैं। बहू के सामने वो डॉक्टर बोलेगा कि कैसा खाना खाना चाहिए, और बहू को बोलेगा कि इस घर में तेल मसाला कम डाला करो। अपने आप बहू को पता चल जाएगा कि हमें कश्मीरी खाना नहीं खिलाना, बात खत्म। वाह पापा, क्या आइडिया लगा है। इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हफ्ते भर बाद रुचिका घर आती है, लेकिन अगले दिन सुबह सुबह वो खाना बना रही थी कि डॉक्टर आ जाता है। अरे पिताजी, डॉक्टर क्या हुआ है? क्या हो गया? मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। सॉरी पापा जी। अरे नहीं नहीं बेटा रानी, ऐसा नहीं है। वो पता नहीं काफी दिनों से पेट में जलन हो रही थी ना, तो बेटे ने डॉक्टर को ही घर भेज दिया। अच्छा किया ना पापा जी, वैसे पता भी चल जाएगा कि आपको क्या हुआ है। डॉक्टर, जो कि पहले से ही स्क्रिप्टेड था, वो बोलने ही वाला था कि तभी वहां पहुंच जाती है समधन। माँ आप कैसे? बेटा मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए आ गई। क्या हो गया बहू को? भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहे तो पैर भी पकड़ लेती हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। आप प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। अरे कैसी बात कर रही है समधन जी, वो मेरी भी तो बेटी है। क्या कर दिया उसने ऐसा? वो क्या है ना भाई साहब, हम कश्मीरी नहीं है। मेरी बेटी को कश्मीरी खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। बनाना तो क्या, उसे तो रोज खा खा कर कश्मीरी खाना डिप्रेशन हो गया है। एक चीज रोज रोज कैसे खा सकते हैं? बहन जी क्या बोलना चाह रही हैं, खुलकर समझाइए। पास खड़ा डॉक्टर भी देख रहा था कि यहाँ तो मामला उल्टा होता जा रहा है। हम लोगों ने झूठ बोला था कि हम रोज रोज कश्मीरी खाना खाते हैं। उसकी तबीयत खराब हो रही है ऐसा खाना खा के। अरे वाह, मैं भी आपको यही बताना चाहता था कि हम भी कश्मीरी नहीं है। रुचिका बिटिया में इतनी प्यारी लगी थी कि हमने झूठ बोल दिया था, और कश्मीरी खाना खा के मेरा जो हाल है वो तो मैं ही जानता हूँ। समधन डॉक्टर की तरफ देख के कहती है, अच्छा तभी आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ गई? डॉक्टर तो पहले से ही स्क्रिप्टेड था। देखो भाई, अब तो ऐसा लग रहा है शायद तुम्हारे घर की प्रॉब्लम मेरे बिना ही सॉल्व हो गई है, लेकिन पेमेंट मैं पूरा लूंगा जी। पूरा गेटअप और टैक्सी का किराया। आपके घर से तो कश्मीरी खाना बनना खत्म हो जाएगा। वाह जी वाह। ससुर जी खुश हो जाते हैं और डॉक्टर को पैसे भी दे देता है। पापा जी, लेकिन अभी तो आपने अपना इलाज भी नहीं कराया। इलाज तो हो गया बेटा मेरा, डॉक्टर ने नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ने किया है। दरअसल मैं भी ना कश्मीरी खाना खा खा के तंग आ गया था। मैंने तो डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए बुलाया था कि तुम मुझे सिंपल सा खाना लिख कर दो। पापा जी बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, माफ कर दीजिए मुझे। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे जैसी प्यारी बच्ची घर आ गई, और क्या चाहिए।